दो ही प्रकार के जीव तो आते हैं संसार में, एक भगवान का होने के लिए आता है, एक भगवान का होकर आता है। जो भगवान का होकर आता है उसका होकर ही भगवान का हुआ जा सकता है, उसका होकर ही भगवान का हुआ जा सकता है। तो द्रौपदी, जैसे आप लोग कहते हैं ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसे ही द्रौपदी है, ऑफ कृष्ण, फॉर कृष्ण, बाय कृष्ण। द्रौपदी के जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त आपको खोजे कुछ नहीं मिलेगा बाप। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत कम कहा गया, इस चरित्र को स्पर्श नहीं किया गया। क्या क्या समेटे है, भक्ति की कैसी शक्ति उस नारी के हृदय में होगी, जिसकी चर्चा आप और मैं आगे करेंगे। हतप्रभ हो जाता है मन, अचंभित हो जाता है आपका चित्त कि ऐसी शक्ति भक्ति की भी किसी के हृदय में हो सकती है। कोई ऐसे भी धर्म को जीवंत कर सकता है। पल पल अपने सुख को न्योछावर करती चली द्रौपदी कृष्ण के पाद पद्मों पे, कृष्ण के चारों चरणों पे। जो मैं कई बार कहता हूं आपसे, हजारों बातें लाखों सवाल जवाब एक सिर्फ तुम, केवल कृष्ण। तो द्रौपदी का जन्म नहीं है, द्रौपदी का प्राकट्य है। वो कृष्ण के लिए आई है, वो कृष्ण की है, वो कृष्ण के लिए आई है, वो कृष्ण की है। वो केवल कृष्ण का कार्य करने के लिए इस धराधाम पर आई है, और बाप भगवान का कार्य करने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए आपको केवल सुख और समृद्धि का ही नहीं, कभी कभी अपनी कीर्ति का भी त्याग करना पड़ता है। इतिहास साक्षी है, प्रमाण देता है काल इसका। अभिषेक होने जा रहा है कल श्री रघुनाथ जी का, वो राजा राम होने वाले हैं। और एक रात पहले लुके छुपे से श्री रघुनाथ जी पहुंचते हैं माता कैकेयी के भवन में कि आपको इस समय मेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि आपसे अधिक प्रेम मुझसे कोई और नहीं करता। जो कार्य मैं आपसे कराना चाहता हूं वो आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कार्य मुझे कराना है उसके लिए तो बिना किसी शर्त का प्रेम चाहिए मेरे प्रति। वो आपके हृदय में है, वो आपके हृदय में है। जैसे आज भी कोई भी अपने बालक का नाम कैकेयी नहीं रखता, मैंने कभी नहीं सुना। पर यदि आप श्री राम के चरित्र के निकट जाकर देखें तो श्री राम, संत कहते हैं, राम वन में गए तो बन गए, और राम वन में गए कैकेयी के कारण। राम को बनाने वाली कैकेयी, राम के चरित्र का निर्माण करने वाली माता कैकेयी है। पहुंचे भगवान कि आपकी सहायता की मुझे आवश्यकता है। पुत्र तुम पर मेरे जीवन की एक एक श्वास न्यौछावर है। मेरा जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, यदि तुम्हारे किसी कार्य में मैं सहयोगी नहीं बन सकूं। एक माता के पास पुत्र को आशीर्वाद के अतिरिक्त देने के लिए और क्या होता है, और आशीर्वाद अपने आप में पर्याप्त होता है। क्या तुम्हें मेरे प्रेम पर संशय है? जो तुम मुझसे प्रश्न करने के लिए आए हो, सीधे आकर मुझे कह क्यों नहीं दिया? श्री राम मुस्कुराने लगे कि माता, आपको मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना है। संसार आपको सदा संदेह की दृष्टि से देखेगा, पर मेरे लिए क्या आप ये कार्य करने को प्रस्तुत हैं? कैकेयी ने दूसरा प्रश्न नहीं किया, और जो घटा उसके बाद सारा संसार जानता है। पर ये भगवान की लीला थी, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान को चाहिए कोई ऐसा चरित्र जो उनके लिए उनके कार्य के लिए अपनी कीर्ति भी न्यौछावर कर सके। द्रौपदी के इस संसार में अवतरण का उद्देश्य है कृष्ण की लीला को पूर्ण करना। युग परिवर्तन के लिए आगमन हुआ द्रौपदी का इस धराधाम पर। और कहां से? यज्ञ की पवित्र अग्नि से, यज्ञ की पवित्र अग्नि से। एक बार द्रौपदी के जन्म की कथा में आपको मुझे जाना होगा। द्रौपदी के पिता महाराजा द्रुपद और कौरवों और पांडवों के गुरु, शिक्षा गुरु, शस्त्र विद्या के आचार्य द्रोणाचार्य, वो और महाराजा द्रुपद बचपन के मित्र। एक बार महाराजा द्रुपद की सभा में पहुंचे द्रोणाचार्य कुछ सहायता मांगने के लिए, और द्रुपद को स्मरण कराया कि मैं तुम्हारा मित्र
राजमद में द्रुपद ने अपमान कर दिया द्वार पर आए मित्र का, और कहा कि मित्रता तो समस्कंध वालों में होती है, एक भिक्षुक ब्राह्मण एक सम्राट का मित्र कैसे हो सकता है। और जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना कि सत्पुरुष सम्मान के लिए जीता है, वो कुछ भी स्वीकार कर सकता है, वो बार बार मृत्यु स्वीकार कर सकता है, पर अपयश स्वीकार नहीं कर सकता, अपकीर्ति स्वीकार नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य का हृदय बिंध गया द्रुपद के द्वारा छोड़े गए इस वाग्बाण से कि एक राजा और एक भिक्षुक ब्राह्मण मित्र कैसे हो सकते हैं, जबकि वो बाल सखा थे। संबंध निभाना तो केवल भगवान को आता है। दावा और वादा, ये दोनों चीजें ऐसी हैं तो केवल भगवान निभाते हैं, और भगवान पर किया दावा और भगवान से किया वादा ही पूर्ण होता है। तो द्रोणाचार्य इस अपमान का दंश लेकर जीते रहे, लेकिन भूले नहीं। क्षत्रिय धर्म कुछ ऐसा होता है, भूले नहीं द्रोणाचार्य। इस अपमान का विष चढ़ा रहा उनके हृदय पर। हस्तिनापुर में जाकर कौरवों और पांडवों को शस्त्र की शिक्षा दी। पांडवों में जो मध्यम पांडव अर्जुन, वो उनके सबसे प्रिय शिष्य। और जिस दिन उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और पांडवों ने निवेदन किया कि गुरुदेव क्या दक्षिणा आपके श्री चरणों में निवेदन करें, द्रुपद ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद को बांध कर, बंदी बनाकर और मेरे चरणों में लाकर डाल दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। पांडवों के लिए ये कार्य कोई बहुत विशेष नहीं था। अर्जुन को तनिक भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। अर्जुन बांध कर लाए द्रुपद को और द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद अब तुम राजा नहीं रहे, अब तो तुम्हारी और मेरी मित्रता हो सकती है। बस केवल उन्हें अपने अपमान का प्रतिशोध लेना था। द्रुपद का आधा राज्य द्रोण ने अपने पास रखा और आधा राज्य उसे देकर कहा कि अब तुम भी राजा हो, मैं भी राजा हूं, अब तो हमारी मित्रता में कुछ बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं। उस समय की परिस्थिति का विचार करके द्रुपद मौन रह गए, लेकिन अब द्रुपद अपना अपमान नहीं भूले। अब अपमान का जो प्रतिशोध लेने की इच्छा थी वो द्रुपद के मन में भड़क उठी। अब वो प्रयास करने लगे कि कैसे मैं द्रोणाचार्य को परास्त करूं, लेकिन सीधे सीधे द्रोणाचार्य को परास्त करना संभव नहीं था। द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ, उनसे युद्ध करने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, और अब तो द्रोणाचार्य के पास अर्जुन था। द्रुपद बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि भाई सीधे सीधे द्रोण से नहीं लड़ा जा सकता, नहीं जीता जा सकता। तो उन्होंने गुरुजनों से पूछा, तो गुरुजनों ने कहा कि जब धन का बल काम ना आए, जब बाहुबल काम ना आए, तब मंत्र के बल से कार्य करना चाहिए, तब तप के बल से कार्य करना चाहिए। ढूंढिए किसी तपस्वी ऋषि को जो देवताओं से तुम्हें ऐसी संतान लेकर दे सके जो तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध ले सके। और कहते हैं द्रुपद ने यज्ञ किया। द्रुपद ने यज्ञ किया और यज्ञ की वेदी से एक पुरुष और एक स्त्री यज्ञ की वेदी से प्रकट हुए। पुरुष धृष्टद्युम्न था, द्रौपदी का भाई, और यज्ञ की पवित्र अग्नि से, आप देखिए द्रौपदी के जन्म के मूल में ही पवित्रता है। यज्ञ के मंत्र हैं, यज्ञ की वेदी है, यज्ञ की अग्नि है, ऋषियों का समूह है। एक जीव के मूल में काम होता है। आपके मेरे, क्षमा करिए, आपके मेरे जन्म के मूल में कामना है। काम से आपका मेरा जन्म हुआ है। द्रौपदी के जन्म के मूल में यज्ञ की पवित्र अग्नि है, यज्ञ की वेदी से उसका प्रागट्य हुआ है। इसीलिए याज्ञसेनी कहा गया उसे। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से द्रौपदी का प्रागट्य हुआ। ऋषिगणों के मध्य में चारों ओर मंत्र ध्वनि हो रही थी। ऋषियों ने बड़े विश्वास से, बड़े अनुशासन से वो अनुष्ठान पूर्ण किया और राजा द्रुपद को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पर द्रौपदी के जन्म के मूल में जो भावना थी ना, वो प्रतिशोध था। जैसे ही द्रौपदी ने जन्म लिया, द्रौपदी ने अपने मन से प्रथम प्रश्न किया कि क्या प्रतिशोध लेने के लिए मेरा जन्म हुआ है? क्या ईश्वर ने मेरे जीवन को यही उद्देश्य देकर भेजा है कि मैं अपने पिता के प्रतिशोध का माध्यम बनूं? क्या केवल यही इस दुर्लभ मानव जीवन का उद्देश्य रहा आएगा? द्रौपदी के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। द्रौपदी ने बचपन नहीं देखा।
द्रौपदी एक कुमारी के रूप में प्रकट हुई और सौंदर्य ऐसा कि कथा तो कहती है कि मंत्र पढ़कर आहुति देने वाले कुछ युवा सन्यासी तो द्रौपदी का रूप देखकर अचेत हो गए। कंठ स्वर जड़ हो गया ऋषियों का जब उन्होंने याज्ञसेनी का रूप देखा। और द्रौपदी का वर्ण कैसा? बिल्कुल कृष्ण के जैसा, श्यामा। इसीलिए ऋषियों ने एक स्वर से द्रौपदी का दर्शन करते ही नाम उच्चारण किया, कृष्णा। जो प्रथम नाम द्रौपदी को मिला, जो प्रथम शब्द द्रौपदी के कान में पड़ा इस संसार में आने के बाद, वो शब्द क्या था? कृष्णा। और द्रौपदी मन में विचार करने लगी कि क्या इस नाम से कोई पहले भी मेरा संबंध है? क्यों ये नाम सुनते ही मेरे मन प्राणों में एक अमृत सा घुल गया? क्यों मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मेरे हजार कान हो जाएं और ये सब लोग मुझे बार बार बस इसी नाम से पुकारते रहें, कृष्णा कृष्णा कृष्णा।